आईफोन 13 प्रो मैक्स इन 2025 इस स्मार्टफोन की रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से काफ़ी आ रही थी। एक चीज़ का आपको पता है, जिस प्राइस पे ये फ़ोन आता है ना 13 प्रो मैक्स, इसी प्राइस में हमें आईफोन 14 प्रो भी मिल जाता है। इस फैक्टर को आपने माइंड में रखना है। सारी चीज़ें बताता हूँ, ये वाला स्मार्टफोन कैसा एक्सपीरियंस देता है। बाय द वे, किसी भी और आईफोन को 2025 में रिव्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये नई सीरीज शुरू की है और तकरीबन सारे ही आईफोन्स मैंने कवर किए हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 2021 में आईफोन 13 प्रो मैक्स आया था, अब इसको 4 साल हो चुके हैं और अभी भी अगर मैं बताऊं ना, आईफोन्स में मेरा जो एक फेवरेट कलर है वो ये सेरा ब्लू है, जो इस आईफोन 13 प्रो मैक्स में आया था। बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब आउटडोर में स्पेशली काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन तकरीबन 8 महीने आईफोन 15 प्रो मैक्स यूज़ करने के बाद जब मैंने इसको उठाया है ना, ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा हैवी है। 240 ग्राम इसका वेट है और अगर आप कवर लगा लेते हैं या शीट वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, ऊपर प्रोटेक्टर लगा लेते हैं, तो तकरीबन 260-70 ग्राम के आसपास ओवरऑल इसका वेट बन जाता है। जिसकी वजह से मतलब आप खुद ही समझ जाएं, ये वाला स्मार्टफोन होल्ड करने में काफ़ी अनकंफर्टेबल है। अगर आप 13 प्रो की तरफ जाते हैं तो वो किसी हद तक कंफर्टेबल है। मैंने यूज़ किया था तकरीबन 1.5-2 साल पहले। वो वाला स्मार्टफोन काफ़ी अमेजिंग है। बाय द वे, उसको मैं अलग से कवर नहीं करूंगा। इसमें और उसमें सिर्फ बैटरी कैपेसिटी का ही और स्क्रीन साइज का फर्क है। यहाँ पे 4352 mAh की बैटरी है, उसमें 3090 समथिंग बैटरी है। 85% से ऊपर बैटरी हेल्थ में अगर ये वाला स्मार्टफोन आपको 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा, तो वो वाला स्मार्टफोन आपको 4 से 5 घंटे का प्रोवाइड करेगा। बाय द वे, जो प्रो वाली लाइनअप है ना, आईफोन 14 प्रो, 16 प्रो, 15 प्रो, सिर्फ आईफोन 16 प्रो को छोड़ के बाकी सब प्रो जो छोटे फोन हैं उनमें अच्छी बैटरी लाइफ आईफोन 13 प्रो की है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। 16 प्रो का थोड़ा सा साइज बड़ा है, 6.3 इंचेस का कर दिया एप्पल ने, तो उस वजह से बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है। 20 वाट की चार्जिंग को आईफोन 13 सीरीज सपोर्ट करती है और लाइटनिंग पोर्ट है, जिसकी वजह से तकरीबन 1 घंटा 40-50 मिनट में ये वाला स्मार्टफोन फुली चार्ज होते हैं। अब अगर इस आईफोन 13 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट है, 6 GB की रैम के साथ, 128 GB, 256 GB, 512 GB मतलब रोम का कम्बिनेशन मिल जाता है, जो भी आप परचेज करना चाहें। बैक साइड पे ट्रिपल कैमराज हैं, 12-12 मेगापिक्सल के, सामने भी 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 4K 60 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हैं। सिनेमैटिक वीडियोस इस फोन के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी और फोटोग्राफिक स्टाइल्स भी, लेकिन सिनेमैटिक वीडियो इससे आप 1080p 30 FPS तक ही शूट कर सकते हैं। बाकी मोबाइल फोन नो डाउट एप्पल का फ्लैगशिप फोन है, तो अभी भी बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है। स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है, साइड पे म्यूट स्विच पुराने वाला प्रोवाइड किया गया है और 7.7 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है। मोबाइल फोन मतलब स्लिम है काफी हद तक, क्योंकि अब जो 15 प्रो मैक्स है या 16 प्रो मैक्स है उनमें थिकनेस 8.3 8.4 मिलीमीटर मिलती है। बाकी IP68 की रेटिंग है, लेकिन 3 से 4 साल गुजर चुके हैं फोन को, तो आपने जानबूझ के इसकी वाटर टेस्टिंग नहीं करने लग जाना, क्योंकि इतने अरसे में बहुत वेयर एंड टेयर आ जाता है। मोबाइल फोन कई बार गिरता भी है, तो जरूरी नहीं है कि वाटर प्रोटेक्शन इंटैक्ट हो, लेकिन स्टिल माइंड की थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन के लिए IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। अब इस स्मार्टफोन को ट्राई कर रहे हैं तो इसके कॉम्पिटिशन को थोड़ा सा आप माइंड में रखें। इसी की प्राइस में हमें सैमसंग S23 अल्ट्रा मिल जाता है एंड्रॉइड में, और आईफोन में देखें तो आईफोन 14 प्रो जो छोटे वाला है ना, वो मिल जाता है। अब इन दोनों फोन्स को अगर मैं सामने रखूँ ना, तो ये वाला स्मार्टफोन बैटरी और इस डिज़ाइन कलर के अलावा रिकमेंड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसकी रीजंस हैं, सैमसंग S23 अल्ट्रा में गैलेक्सी AI के सारे फीचर सैमसंग ने प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। उसमें S Pen देखने को मिल जाता है, उसका डिस्प्ले थोड़ा सा ज़्यादा सुपीरियर है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है और सामने नॉच देखने को मिलती है पुराने वाली। बेजल्स बहुत बड़े बड़े हैं। उसके अलावा सैमसंग में बैक साइड पे 2 टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड किए गए हैं, 10x है और 3x है। उस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल जो कंप्लीट पैकेज है ना, वो सैमसंग S23 अल्ट्रा बनता है एंड्रॉइड में अगर लेना है। और आईफोन अगर आपने परचेज करना है तब भी मैं इसके ऊपर आईफोन 14 प्रो को रिकमेंड करूंगा, कुछ चीज़ों की वजह से। एक तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न फील होता है, बैक साइड पे कैमराज उसके अपग्रेडेड है, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है। दूसरी चीज़, सामने डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है, जो भी सॉफ्टवेयर की नई फीचर्स हैं, क्योंकि नई नई एप्लीकेशंस डायनामिक आइलैंड को अडॉप्ट कर रही हैं, नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं उस फीचर को लेके। तो डायनामिक आइलैंड छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सारे एंड्रॉइड कॉपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ अमेजिंग है। डायनामिक आइलैंड डेफिनेटली मॉडर्न फील होता है काफ़ी हद तक। उसके अलावा आईफोन 14 प्रो में फास्टर चिपसेट है, एप्पल A16 बायोनिक है और उसमें अपडेट्स भी 1 से 2 साल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। स्पेशली मेन चीज़ जो डिस्प्ले की अपग्रेड्स है ना, 2000 निट्स की ब्राइटनेस और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बता रहा हूँ बाय द वे। मैं अगर मुझे पिक करना होता तो मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स के ऊपर आईफोन 14 प्रो को पिक करता, लेकिन अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाला स्मार्टफोन अपनी प्राइस पे काफ़ी अमेजिंग है। ओवरऑल कैमराज अच्छे प्रोवाइड कर देता है, होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, बड़ा है, तो बैटरी आईफोन 14 प्रो से तो तकरीबन 3 से 4 घंटे ज़्यादा बैटरी बैकअप ये आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा गेमिंग वाले लोग छोटे फ़ोन्स नहीं लेते, तो उनके लिए भी ये वाली स्क्रीन काफ़ी अमेजिंग है। और मेन चीज़, अगर आपने आईफोन लेना है ना, आईफोन 13 प्रो, तो
जो आईफोन्स के कॉमन एडवांटेज होते हैं, यानी कि सोशल मीडिया ऐप्स की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। टिकटॉक, स्नैपचैट का कैमरा आपने यूज़ करना है टॉप नॉच है। यहाँ पे सैमसंग S23 अल्ट्रा इसके आसपास भी नहीं आता उस मामले में, क्योंकि सॉफ्टवेयर किसी भी ऐप की जो अपडेट आती है ना, वो सबसे पहले आईफोन्स में आती है। दूसरी एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि iOS 26 का डेवलपर बीटा आ चुका है, लेकिन आपने नए स्मार्टफोन्स जो आईफोन्स हैं ना, उन पे नहीं करना, अपडेट नहीं करना। बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, बैटरी परसेंटेज डाउन हो रही है। जब सितंबर में स्टेबल अपडेट आ जाएगी ना iOS 26 की, तब जाके आपने अपडेट करना है। और ये इसका मेजर एडवांटेज है सैमसंग S23 अल्ट्रा के ऊपर। उसमें तकरीबन 1 से 2 साल की मजीद अपडेट्स रह गई हैं, जबकि ये आईफोन 13 प्रो मैक्स तकरीबन 3 से 4 साल मजीद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करेगा। तो जो स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा प्रोवाइड करता है, उसकी वैल्यू भी रहती है, मतलब जो रीसेल वैल्यू है वो आपको ये फोन ज़्यादा अच्छी देगा। दो मसले बस आपने ज़हन में रखने हैं कि गर्मियों में एक तो ये वाले स्मार्टफोन जो आईफोन है, ये बाकी फ़ोन से ज़्यादा हीट होते हैं, पता नहीं इनके स्टेनलेस स्टील की फ्रेम की वजह से या जो भी है। और दूसरी चीज़, इसमें किसी भी किस्म का एआई का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अब 2025 में, 2024 में भी ट्रेंड बना था, लेकिन 2025 में तो सारे फ़ोन्स देने लग गए हैं। बजट के फ़ोन्स में भी होता है। ओवरऑल अगर आप कैमरा के लिए और बजट आपका इतना है, एक प्रो मैक्स साइज़ का फ़ोन लेना चाहते हैं, तो 2025 में भी इसको ले सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो चीज़ें मुझे लगी हैं वो भी आपको बता दिया है। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।